हेलो बच्चों, आइए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे कि रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो यह आया था NEAVD, यही ना आया था। इसमें वेयर जहां पर क्या है देख लेते हैं। I क्या है? करेंट है नहीं। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ए क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यह कंडक्टर वह क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना के बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। कभी कभी वैल्यू आपका 2 मीटर स्क्वायर दिया रहेगा, कभी कभी उसका कंडक्टर का रेडियस दे देगा कि 2 मीटर है, तो आपको फिर वहां पर है सो एरिया निकालना होगा ना। उसके बाद क्या है? ई क्या है? बेसिक चार्ज है। इस बेसिक चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। उसके बाद और क्या बचा? VD, यह मैंने क्या बताया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो किसी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वह 10⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यह कांस्टेंट वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, इसको हम लोग अभी रहने दीजिए कि किस ऑर्डर में रहता है। तो यह 10⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया करता है ना। अब हम लोग यहाँ के बाद अगर हम लोग यहां से इस प्रकार से इसको यहां पर भेज दें तो डिस्कशन में हम लोग ऐसे करके पहले डिस्कशन देख लेते हैं, चर्चा हम लोग कर लेते हैं क्या कि I क्या है? NEAVD। अगर गौर से देखा जाए तो ये सभी वैल्यू है सो कंडक्टर में फिक्स होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये E और A ये कांस्टेंट है, फिक्स मतलब यहां पर दिए हुए कंडक्टर ये है सो कांस्टेंट होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? I कांस्टेंट को यहाँ K मान लिए इतना पूरा का वैल्यू इंटू VD। और आप सभी को जानते हैं कि इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो? यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपका आ जाए कि इफ द करेंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इंक्रीजेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नीचे है सो क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से कि क्वेश्चन में कि करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर से होकर के जो करेंट पास हो रहा है इंक्रीजेज बढ़ा दिया जाता है। क्या? इंक्रीज्ड देन तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी ए नंबर में होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, या ए नंबर में यहां पर ऐसे करके दे देगा डिक्रीज्ड, बी नंबर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज्ड, सी नंबर में रिमेन्स कांस्टेंट और डी नंबर में हमारा नो चेंज। तो अब गौर से देखा जाए इस रिलेशन में क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, यह ना आया। इसका मतलब क्या? करेंट बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक का बढ़ाने से दूसरा बढ़ेता है। तो यहाँ कितना चीज है? 2 ही चीज ना है। करेंट बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो करेंट बढ़ेगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर करेंट घटाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इंक्रीज बढ़ा दिया जाए या इंक्रीजेज बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा करेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि इंक्रीज में। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में
दिया जा सकता है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कशन में पहला ऐसे करके चले, दूसरा है सो डिस्कशन हम इसी में क्या और कोई फिजिकल क्वांटिटी इससे है सो निकल सकता है, जैसे NEAVD हम इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, ये एरिया के बारे में पढ़ लिए, ये N के बारे में, E के बारे में। अब अगर हम इसको यहाँ कर देते हैं तो ये क्या दिखाएगा, I/A इक्वल्स टू NEVD, ऐसे यही ना हो गया। अब हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी के विषय में बात करने जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, I/A। यह क्या हो गया, द रेशियो ऑफ करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी कंडक्टर से होकर के जो करेंट पास हो रहा है और डिवाइडेड बाय एरिया, उसको कहा जाता है करेंट डेंसिटी। क्या बोला जाता है, करेंट डेंसिटी। तो यहां पर ऐसे करके लिखेंगे, जे करेंट डेंसिटी को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, जे से। ध्यान रखना है क्या चीज से, जे से। जे बराबर क्या हो जाएगा, NEVD, नहीं NEVD ऐसे करके। तो यहां पर है सो यह रिलेशन क्या हो गया, तो यह रिलेशन हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच यह सो रिलेशन है। तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल का भी है, अगर वैल्यू दिया हुआ करेंट के जगह लिख दिया करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का में करेंट डेंसिटी दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया है, ई का वैल्यू नहीं दिया, बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोगों के पास क्या आया कि यह एक नया फिजिकल क्वांटिटी के विषय में बात रखें कि I/A इक्वल्स टू J, यह क्या है, करेंट डेंसिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट डेंसिटी क्या होता है। हालांकि यहाँ करेंट डेंसिटी इस प्रकार से लिख रहे हैं, गौर से अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, करेंट डेंसिटी के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाया जा रहा है। इसका मतलब करेंट है सो आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करेंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करेंट हमने क्या बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करेंट डेंसिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यार हम क्या बोले कि ऐसे लिखेंगे कि द करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कि द करेंट जो करेंट है सो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर से हो करके, थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर से हो करके जो करेंट पास हो रहा है, पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, इज कॉल कहलाता है, कॉल क्या, करेंट डेंसिटी। उसे क्या कहा जाता है, करेंट डेंसिटी। तो दैट इज करेंट डेंसिटी इक्वल्स टू जो होता है वह क्या होता है, करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ऐसे लिखेंगे, करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से होकर के जो करेंट पास करेगा पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया ऐसे लिखेंगे। तो करेंट डेंसिटी को क्या, जे से इंडिकेट करेंगे, और करेंट पासिंग थ्रू मतलब करेंट है तो आई से इंडिकेट करेंगे, एरिया क्या है, ए से इंडिकेट करेंगे। यह क्या हो गया, ये, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ऐसे करके लिखेंगे कि करेंट डेंसिटी, नोट में कि करेंट डेंसिटी इज, पहला में ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा में यहां पर है सो द SI यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी का SI यूनिट जो होता है, इज होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या,
करेंट का क्या होता है एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा करेंट का एम्पियर और इसका मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर। ऐसे तीसरा में द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द करेंट डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा तो एज जे बराबर आई बाय ए, और आई का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, आई बराबर होता है हम लोग यह है सो ए लिखते हैं, क्या ए, और एरिया का क्या होता है एरिया साइड गुने साइड यानी एल स्क्वायर, साइड एक प्रकार का लेंथ है तो लेंथ गुने लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए एल का पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करेंट डेंसिटी जब है तो क्या भराएगा यहाँ पर इन द ब्लैंक्स में ए एल का पावर -2। हम सभी को ध्यान रखेंगे, अगर जिन बच्चों को जैसे YouTube में ये जानना है कि YouTube के माध्यम से हम जो पढ़ाए हैं इसमें करेंट डेंसिटी मैंने लिख दिया कि यह है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, जबकि करेंट को मैंने लिखा स्केलर क्वांटिटी, तो उसको स्केलर क्यों है सो मैंने बताया और उसको समझाया। तो उसी प्रकार से करेंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर यह कैसे होता है यह जानना है तो आ करके आप ऑफिस में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी को, यही कारण था कि यहाँ पर है सो डिस्कशन में ए को हमने यहाँ ले आया और आई बाय ए यहाँ पर क्या हो गया जे, तो यह एक है सो क्या रिलेशन हो गया करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पर क्वेश्चन बस यही लिख दे कि करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इंक्रीजेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, इसमें यही लिख दे कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज्ड या इंक्रीजेस देन करेंट डेंसिटी विल बी, करेंट डेंसिटी विल बी, नीचे लिख दे इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट नो चेंज। तो यहां अगर गौर से देखेंगे तो रिमेन्स कांस्टेंट और नो चेंज एक ही ऑप्शन है, दो तो ऐसे ही चल गया कि ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता है। अगर गौर से देखें तो होगा कौन, यही दोनों में, तो ये दोनों में अब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इस तरह का जब भी आता है कभी भी कोई भी यूनिट में तो रिलेशन पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम उस तरह से कोई पढ़े हैं क्या, करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन पढ़े, तो उसी से हम लोग निकालना सीखे कि कैसे है सो इंक्रीजेस करेगा और डिक्रीजेस करेगा। यहाँ मैंने कैसे बताया कि ये यहाँ एक कांस्टेंट हो गया के लिख दिए तो इक्वल टू और कांस्टेंट हटा दिए तो प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पर भी तो वैसे ही होगा, इक्वल टू है ये कांस्टेंट हो गया तो इक्वल टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी, यानी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ करेंट डेंसिटी भी क्या होगा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर है सो यहाँ दो चीज है यहाँ दो चीज है, तो चार प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मैंने एक ही लिखा है, आप लोग है सो तीन अपने से लिख लीजिएगा, और जिनको अगर समझने में कंफ्यूजन होगी इसके बावजूद भी तो एक बार और वीडियो को ऐसो घुमा के देख लीजिएगा, तो हो सकता है लास्ट में मैंने जो बोला वह है सो समझ में आएगी। ठीक है, और नहीं उसके बावजूद भी नहीं बने तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं फोन करके भी, या आप है सो ऑफिस में आकर के भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।